दोस्तों, मैं हूं मुसरत फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हमारी पार्टी ऐसी है जिस किसी के अंदर टैलेंट है कि एमआईएम की बात होगी और दूसरे एसडी पे ऐसे पार्टी देखा है कि कोई भी हमारा मुसलमान जो कांग्रेस में लीडर कम्युनिस्ट पार्टी हो चुकी है, मुसलमानों के लिए बनी है और मुसलमानों के सीट देने कितने करोड़ देना, बट जेडीएस के अंदर क्या भी नहीं देना। आने वाले इलेक्शंस में अगर कंटेस्ट करने, अगर अपनी दास्तानों में बाकी रखना चाहते हो तो सेक्युलर पार्टी जो कि जेडीएस बीजेपी के होने वाले हैं, हमारे इमरान साहब अभी मुझे हमें आगे कुछ बाइट देने की उसकी हिम्मत भी है। क्यों उसको हो, पेंशन डालने वाले हो या कोई काम करने वाले हो, अगर आपके अंदर सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टी के तरफ लोगों का ऑपरेटर बने, एमएलए बने, लीडर बने, कुछ भी बन सकते हैं हमारी पार्टी में, उन्हें भी लिया जाएगा। जो दूसरी पार्टियों में है उन्हें भी लिया की हुकूमत बने कर्नाटक में। और उम्मीद है ऑटो ड्राइवर को भी, पेंटर को भी, टिंकर को भी छोटी हालत उन लोग मिसयूज कर रही कौम को, गरीबान बात नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ ये सामने का लिहाजा आप सब लोग जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं हमें भी अप्लाई होती है वो ये कि मिलना समझ लाकर अली लाकर ये सब देखते हुए अगर इस पर गौर करने की बात है कि इतनी शानदार ऑफिस है हमारी जनता दल सेक्युलर पार्टी खुसूसन मुसलमानों पर ज़्यादा ध्यान मरकूज कर रही है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री देवेगौड़ा साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, उनकी ख्वाहिश है कि मुसलमानों में हमारी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रहे, क्योंकि वो चाहते हैं जिस तरह सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो यहाँ कर्नाटक में भी रीजनल पार्टी को अवाम लाना चाहती है। उसमें रीजनल पार्टी में जनता दल सेक्युलर सबसे नुमायाँ रीजनल पार्टी है और हमें पूरी तवक्का है, देवेगौड़ा जी की भी बहुत पूरी तवक्का है, वो हमेशा बयान करते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हमारी हुकूमत बनेगी। और इसी सिलसिले में श्री देवेगौड़ा जी ने और हमारे जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और जनाब PM फारूक साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, और जनाब मुहीत अल्ताफ़ साहब, नासिर हुसैन साहब और रोशन अब्बास साहब, इन सब लोगों ने हमारे जनाब इमरान पाशा साहब और सलीम पाशा साहब को जो सिटी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों को अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पार्टी की तरफ रुझान रख रहे हैं और आकर जुड़ना चाह रहे हैं पार्टी में, और हमारी कौम के मसाइल को हल करने की ख्वाहिश रखकर हुकूमत बनने पर कौम के मसाइल हल करने की खातिर पार्टी में आकर जमा हो रहे हैं। उनको सब जोड़कर एक बहुत बड़ा अजीमुशान समावेश करने की ख्वाहिश देवेगौड़ा साहब की है। उसके लिए प्रिपरेटरी मीटिंग करने के लिए बताया गया था, जिसके लिए सिर्फ प्रिपरेटरी मीटिंग के लिए आज जो जमा हुए हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि सारा स्टेट जो है चाहता है कि एक रीजनल पार्टी को, मकामी पार्टी को की हुकूमत बने कर्नाटक में। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा अज़ीमुश्शान जलसा जो है, जो प्लान किया जा रहा है, जिसकी तारीख बहुत जल्द तय हो जाएगी, वो भी बहुत अज़ीमुश्शान रहेगा। और इंशाअल्लाह जो भी आकर हमारे पार्टी में जुड़ना चाहते हैं मुसलमान, उन्हें उस दिन श्री देवेगौड़ा जी, कुमार स्वामी और हमारे दीगर सारे माइनॉरिटी लीडरान भी जमा होकर और इमरान पाशा और सलीम पाशा साहब की उनकी कोशिशों से लोगों को जोड़कर और उसमें पार्टी में नए जिम्मेदारों को लिया जाए। इससे पहले जो पिछले कई दिनों से लगातार जो है एक 4-5 महीने से देवेगौड़ा साहब जो है कंटिन्यूसली उनकी ज़बान पर एक ही बात रही कि मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटीज़ मुस्लिम लीडरशिप को आगे लेके जाऊं।
क्योंकि हमेशा जो है मैं जब भी इख्तिदार में आया, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो सिर्फ माइनॉरिटी लोगों की वजह से मिला। मुसलमान भाई मुझे हाथ पकड़े तो मैं प्राइम मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर भी बना प्लस प्राइम मिनिस्टर भी बना। और कुमारस्वामी साहब को भी मौका मिला 1 से 2 बार चीफ मिनिस्टर बनने का। तो इसी के चलते हमेशा से आप लोग जानते हो कि देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब जो है माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे काम करके दिए हैं, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे रिजर्वेशंस, बहुत सारे जो कॉरपोरेशन, कर्नाटका माइनॉरिटी का जो कॉरपोरेशन है वो कॉरपोरेशन भी जो है ये देवेगौड़ा साहब, पहले तो अल्लाह उसके बाद देवेगौड़ा साहब की देन है। तो इसके चलते हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट को जफरुल्लाह खान साहब, फारूक साहब, मुहीद अल्ताफ़ साहब और हमारे तमाम जो भी माइनॉरिटीज़ के लीडर्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर बात रखें कि जो भी हमारी पार्टी को जमना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो उनको मौका दो। सबको आगे आने का मौका है, सबको काम करने का मौका है। तो ऐसे मौके को आप लोग जो है माइनॉरिटी, हमारे सलीम पाशा माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, तो असलम पाशा माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट और हमारे तबरेज़ साहब और सैयद इमरान, तमाम शफीउल्लाह साहब, सब जुड़कर माइनॉरिटी को डे बाय डे, ये तो हर दिन पार्टी के लिए, कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए सलीम पाशा मेरे छोटे भाई काम कर रहे हैं। तो इनके साथ जुड़कर काम करने के लिए देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब मुझे डायरेक्शन दिए हैं। और जिन्हें कोई भी कौम के लिए जज्बा रखा हो, गरीब के लिए काम करता हो, लाचार मजबूर का हाथ पकड़ता हो, जो भी एक्टिविटीज़ अपने हैं वो दूसरों के लिए लगाकर साथ देता हो, तो ऐसे लोगों के साथ हमको जुड़कर काम करना चाहिए, जुड़कर चलना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा से एक इमरान के चलते कुछ काम नहीं होता, इमरान के जैसे 50 होना चाहिए, सलीम के जैसे और 50 होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं कि देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब के डायरेक्शन के ऊपर पार्टी को हम लोग स्ट्रांग करेंगे। और आने वाले दिनों में बीबीएमपी इलेक्शन आएंगे तो इंशाअल्लाह हाईएस्ट मेजॉरिटी में हमारी पार्टी सीटें जीतेगी। और इंशाअल्लाह उसके बाद असेंबली इलेक्शंस भी आएंगे। कुमार अन्ना साहब जो है फिर से चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के 2023 में बनेंगे। और आने वाले दिनों में आज का जो प्रिलिमिनरी मीट है, हमारा जो इंटरनल मीट है माइनॉरिटीज़ का, आने वाले दिनों में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का बेंगलुरु सिटी के अंदर माइनॉरिटीज़ को लेकर एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए एक कन्वेंशन करो बोलकर डायरेक्शन हुआ है, उसके रिलेटेड आज ये मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे और जो हमसे बेहतर हो सके इंशाल्लाह हम सबके साथ जुड़कर काम करें। जो अभी आप देख रहे हो गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें दबा दिया जा रहा है। हमेशा माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया जाता है और एक तरफ नेशनल बीजेपी की पार्टी वो सप्रेस करती है और दूसरी तरफ से कांग्रेस वाले, उनको क्या भी नहीं मिलता बहाना, जेडीएस को डाले तो बीजेपी आ जाती है, जेडीएस को डाले तो बीजेपी आ जाती है। ये एक एजेंडा अच्छा दिमाग में रख ली, काम तो करने का नहीं कर रही उनकी, एक दो चार जने के मतलब करते रहेंगे, लेकिन खाली क्या है करके बोले तो किसके की एक हाथ के सिंबल के ब्रांड के ऊपर रेडीमेड सेना सवार है, आपको सवार हो जाएंगे करके बोल को बहुत सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं उन लोग मिसयूज कर रही कौम को, गरीबान को, उम्मत को मिसयूज कर रही। क्या भी कौम का हाथ पकड़ को किसी को सही राह दिशा दिखा को ये ठान को काम नहीं कर रही। मैं अच्छा हो जाना, सेल्फ प्रमोशन हो जाना, ये विजन उनका।
जेडीएस में जो है हर किसी को मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी। कांग्रेस में तो मैं देखते रहूँगा पूरे जो है बड़े बड़े मालदारा जिसका जेब और सूटकेस कभी भी गर्म रखना है, कुछ जेब और सूटकेस गर्म रहना। अब गर्म करने के वास्ते कहाँ जाको कढ़ाया में इसमें उसमें हाथा डाल को जला ले, ये भी मसले ही। अब कितने की एमएलए सी तो मैं कांग्रेस के ओपन बोलता हूँ, क्या कांग्रेस के जो एमएलए हैं पूरे करोड़पतियाँ अरबपतियाँ, उनके दिल में ना रहम रहता है ना जज्बा रहता है गरीब को साथ देने का। साथ देती कब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के नज़दीक जज्बा भी आ जाता है, सब आ जाता है कहीं को कब्जा कर लेने। बराबर है। कांग्रेस के मेजॉरिटी 95% एमएलए कांग्रेस के पूरे अच्छी, लेकिन जेडीएस के अंदर ऐसा नहीं है। जेडीएस के अंदर क्या है, सुख दुख समझती और गरीब का दर्द समझती, इंसान को क्या तकलीफ है कर बोल को उनका हक पहचान को देने की कोशिश करती और देते भी आ रही। वहीं 100% में क्या, 100% नहीं बोल रहा हूँ, हाँ 10% 20% अच्छे ही दूसरी पार्टी में भी, लेकिन 80-90% जो हैं वो पूरा पेट भरेस वाले। कुछ पानी में भैंस सरती है, मालूम है पानी में भैंस क्या करती है, हाँ बैठे रहती, वैसे ही बल्ला जी ने कांग्रेस के अंदर एमएलए पानी में ज्यादा मेहनत नहीं पड़ता है, सुकून से आराम से की बोला, उनको क्या टेंशन नहीं। इलेक्शन आज टाइम को पैसे सीट मिल जाती है, सीट को पैसा देना कांग्रेस में, वो भी कहते कि करोड़ डीलिंगा मालूम रहेंगा ना, सुन को भी रहेंगे पाम न्यूज़ वाले मालूम नहीं कहते थे क्या भाई यहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं, सीट फ्री देते सो तुम्हारे घर को लाखों। लीडर बनने का मौका हाँ, मिलेगा। अपॉर्चुनिटी खिदमत करने के वास्ते जेडीएस में। कांग्रेस में टिकट लेने से तुम क्यों वो यहाँ से दिल्ली से यहाँ उनकी हालत कैसे कैसे की रहती हैं, पम जाती हैं, सोनिया गांधी मिलने ऐसे मिलने, राहुल गांधी कर दो बल्ला ये ने जाको फुटपाथ बैठ को फलियाँ खा वापस आती, टिकट आज मिलते क्या कर दो। दिल्ली में हूँ कथा कान के कोसी की होटल में पड़े रहा था पंप हो जाको। फिर इसको पूछना जो सवाल तुम्हें, ये सवाल ऐसा फिरा लो जरा की कर बोले तो कांग्रेस में नहीं देते सा अपॉर्चुनिटी, जेडीएस में तुम्हें चाहो समा एनीबडी कैन कम एंड कैश। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा जो काम करने का जज्बा है, तुम्हें दिखाओ क्या कर को, क्या कर सकती, क्या कर रही कर को बोल को। वी विल सेट ए प्लेटफॉर्म फॉर यू। गरीब का साथ देती कर को बोलो, अच्छे काम करती कर को बोलो, हमें पूरी माइनॉरिटी विंग तुम्हारे साथ खड़े रहती है। जेडीएस में अपॉर्चुनिटी है सो, जेडीएस में कांग्रेस में बोले ना सीट को चुने 20-25 करोड़ रुपए देना सीट लाने के वास्ते कांग्रेस में जाको, हाँ बी फॉर्म लाने। अब वो लास्ट टाइम में इलेक्शंस हुए कहाँ तुम्हारा मारथड़ी करने, वो कांग्रेस की टिकट आपको 5-5 करोड़ देंगे थे काउंसलर के, 3-3 करोड़ रुपए देखो ही। तो पैसे देखो टिकट लायास वाला को टेंशन क्या रहता है, पैसे बनाने का टेंशन रहता, गरीब का टेंशन नहीं रहता, काम करने का टेंशन नहीं रहता। फ्री सीट आपको मिल को इलेक्शन खड़ को जीत को रहा तो उसे पैसे का टेंशन नहीं रहता, अल्लाह कैसा आते भी दे डालता कर बोल को उन्हें क्या करता, उसके काम को फोकस करता, गरीब को साथ देता। कि हमारी माइनॉरिटी माशाल्लाह हमारे इमरान साहब, ज़फ़रुल्लाह साहब और शफीउल्लाह साहब के कहते हम लोगों ने एक्सटेंड करने का सोचा है, जिसमें से 3 से 4 वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, जो कि 8-8 कॉन्स्टिट्यूंसी एक बंदे को संभालने दी जाएगी और उनका सदर मैं इंशाल्लाह रहूँगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेंशन के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उस जिसमें से हमारे असलम साहब एक वर्किंग प्रेसिडेंट बेंगलुरु सेंट्रल के लिए हम लोगों ने इनको अपॉइंट बेंगलुरु सेंट्रल के लिए किया है। जो भी 8 या जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ पे गिरेंगी उसके ज़िम्मेवार इनके अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट रहेंगे और इनके अंडर और 4-5 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज रहेंगे, जो कि सारे इंशाल्लाह मुझे रिपोर्ट करेंगे। बट उनके सरपरस्त उन 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए हम लोगों ने असलम साहब को चुना है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह असलम साहब आगे बहुत बड़े पैमाने पे काम करेंगे। सैयद असलम
कांग्रेस लीडर था पहले, अभी कांग्रेस लीडर से मैं जेडीएस लीडर हो गया हूँ। सैयद असलम जेडीएस लीडर हूँ। जेडीएस लीडर इस वजह से हुआ कि कांग्रेस के अंदर मैं 26 साल वर्क किया। पहली वर्किंग मेरी नसीर अहमद साहब हमारे पिन्नीपेट क्षेत्र से, उन्होंने एमएलए बनकर आए और जब वो जीत को आए इंशाल्लाह वहाँ से हमारी वर्किंग चालू हुई कांग्रेस के अंदर। चालू होते हुए वहाँ से सईद अहमद साहब, सलीम अहमद साहब, एसएम कृष्णा साहब और उसके बाद धर्म सिंह साहब, खरगे साहब और उसके बाद सिद्धरामैया साहब के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गया। हमारा सीएम इब्राहिम साहब हमारे राजकीय गुरु हैं, उनके साथ, उनकी वजह से मैं सिद्धरामैया साहब के साथ 13 साल उनके साथ मैं वर्क किया हूँ। मगर कितना बड़ा वर्क करे तो भी कांग्रेस में, जैसे कि हमारे सीनियर हमारे लीडर, यूथ लीडर जो हमारे इमरान साहब जो बोले वो बात, कांग्रेस में सिर्फ करोड़ों रुपए की बात चलती है, करोड़ों रुपए वाले को देखते हैं और हमारे सर के लीडरों को सिर्फ वर्क के वास्ते रखते हैं। 26 साल वर्क के में आज तक मैं एक काउंसलर टिकट मुझे नहीं मिल सकी। जब मिलने का वक्त आया तो काउंसलर टिकट के वास्ते भी करोड़ों रुपए वाले को चुने और कोई वर्क करने वाले को इज्जत नहीं दिया। जिस वक्त कुमार राणा पार्टी के अंदर पहली बार उन्होंने सीएम हुए, मुझे कुछ मौका मिला पार्टी के, जब सीनियर एक राजण्णा बोल के और दत्ता बोल के, बहुत हमारे करीबी लोग, उनके साथ में मिलकर जब कुमार राणा से मिला तो कुमार राणा बोले तो मैं पार्टी छोड़ कर आ जाओ, तुम ना पार्टी के अंदर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट के हिसाब से तुम ना बहुत अच्छा एक मकाम भी मिलता है, तुम आगे चलो, तुम्हारा कौम का जज्बा है। हाथ के पैसे घरां बेचते हैं, ज़मीना बेचते हैं, माला गिरवी रख डालते हैं, खर्च लेते हैं, पार्टी के वास्ते वर्क करते हैं। जब पार्टी का काम हो जाते हैं, जीत्या से एमएलए पलट को देखता नहीं, हारिया से एमएलए फिर बुझगा तो आता नहीं, क्योंकि आना ज़रूरी है, पार्टी उनकी है। आज देवेगौड़ा साहब जो हैं, कुमार राणा जो हैं, आप हमारे भाई कौन वो सवाल कर रहे थे कि बाप बेटों की ये है, जैसे कि कांग्रेस में माँ बेटे का चल रहा है, कांग्रेस में भी माँ बेटे का चल रहा है। सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ना किसी को परसेंट छोड़ के देते हैं, ना किसी को बढ़तपन छोड़ के देते हैं, ना गरीब को कोई साथ देते, ना अखलातियों को सिर्फ साथ लेते हैं, काम करते हैं और रास्ते पे छोड़ देते हैं। आप अपनी मर्जी से हैं, उस्ताद जी के इंस्ट्रक्शन? नहीं, मेरी मर्जी से मैं खुद आया और मेरे छोटे भाई इमरान पाशा, उनकी बदौलत से मैं आज यहाँ पे आया कि मुझे बहुत बड़ा पोस्ट देने के वास्ते कुछ इंतज़ाम करे थे। मैं देवेगौड़ा जी से बैठकर बात किया, बात करने के बाद देवेगौड़ा जी क्या बोले, तुम वर्किंग में बहुत कुछ अच्छे हो, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हें पोस्ट लो। मैं बोला नहीं, मुझे वर्किंग परसेंट चाहिए, क्योंकि छोटा आदमी से काम चलाना चालू करे तो बड़ा बनता है, बड़ा बनकर छोटा बनने से कोई इज्जत नहीं मिलती। कि हमारे राजगुरु जब सीएम इब्राहिम फार्मर मिनिस्टर ऑफ इंडिया जेडीएस में हुए, फार्मर मिनिस्टर ऑफ इंडिया जेडीएस में के पीरियड में थे, तो आप उसके बाद उसे हमारा इकबाल अंसारी साहब, रोशन बेग साहब, ज़मीर अहमद साहब खुद यहाँ पर मिनिस्टर थे। जब कांग्रेस में चले जाती, यहाँ से मिनिस्टर जो बड़े बड़े जब कांग्रेस में चले जाती हैं, वो आशिट की तरह पिघल जाते हैं और हमारे सर के छोटे लीडरों को बिल्कुल देखने का कोई उनका अंदाज। जेडीएस के अंदर जब रहते हैं तो शेरों की तरह रहते हैं, शेरों की तरह चलते हैं, उनका बैठना उठना, उनका वक़ार सब कुछ बाकी रहता है। अब जब मिनिस्टर बना दिया जाता है तो सारे हिंदुस्तान में उनका वक़ार रहता है। जब वो जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं तो उनको बीगी बिल्ली बना देते हैं। मेरा नाम भी इमरान पाशा ही है इत्तेफाकन से, और मैं जेडीएस में हूँ, इनका एक बहुत अच्छा चाहने वाला हूँ। मेरे भाइयों और खुसूसन कर्नाटका की अवाम आप तमाम को खुशखबरी है, क्योंकि जो रहनुमा को आप तलाश कर रहे थे कौम की खातिर, वो रहनुमा हमें मिल चुका है। इंशाअल्लाह इमरान पाशा के नेतृत्व में, रहनुमाई में, सदरगी में हम आने वाले दिनों के जो भी फैसले होंगे, जो भी जैसे कि सियासत के नजरिए रखते हो, सियासत के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, इनके नेतृत्व में और हमारे सदर साहब
सलीम पाशा, जफरुल्लाह खान साहब, शफीउल्लाह साहब सीनियर पार्टी लीडर्स के नेतृत्व में बहुत जल्दी अंजाम देंगे और आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी का प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं यहाँ पर एक बात आपके नजर में लाना चाहता हूँ कि मुसलमानों के दिमाग में गंदगी बैठ गई है कि बीजेपी भगाओ और कांग्रेस लाओ। कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है कि वो हमें बीजेपी से बचा सकती है, नहीं। एक बात क्लियर है, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक कि आपके बाप दादा भी जानते हैं, जितना कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों को नुकसान हुआ है उतना बीजेपी से नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी खुली दुश्मन है। माइनॉरिटी में तो बहुत सारे तबकात आ जाते हैं जैसे कि सिख, जैन, क्राइस्ट, बौद्ध और खुसूसन मुसलमान, लेकिन जितना नुकसान इन नेशनल पार्टियों से मुसलमानों का हुआ है शायद ही किसी और तबके का हुआ होगा। लेकिन जेडीएस पार्टी एक ऐसी वाहिद मिसाल है, आप देख सकते हैं, ये जिंदा मिसाल है। कोई मेरे एक इंटरव्यूअर भाई पूछ रहे थे कि ये जेडीएस में अप्पा मगन राज किया चलता है, बाप बेटे की सरकार, तो उसका जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूं कि क्यों ना करें, कोई उनको वफादार मिल रहा ही नहीं। जो रोशन बेग को ले लीजिए जेडीएस से, जमीर अहमद को ले लीजिए जेडीएस से, कितना भरोसा करके माइनॉरिटी के खंधों पर अपनी सल्तनत रखते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए फिसल कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसीलिए अभी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारे इमरान भाई हैं, इन पर उम्मीद है हमें कि जेडीएस की जो भी आने वाले दिनों में बड़े बड़े चीजें की जाएगी इनकी सरपरस्ती में की जाएगी। और रही बात जेडीएस पार्टी में अप्पा मगन राज किया इसलिए चलती है कि वो घर के बच्चे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, धोखा नहीं देंगे, बेवफाई नहीं करेंगे। अगर आप भी उनके घर के बच्चे बन जाएंगे, वफादारी करेंगे, तो वो आपको भी इसी तरह ट्रीट करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। जहां तक आप जानते हैं कि एमआईएम की बात होगी और दूसरे एसडीपी ऐसे पार्टियों के वगैरह आप पूछ रहे हैं, लोगों के दिलों में हम नहीं चाहते, हर पार्टी हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टी है, लेकिन जहां तक अवाम का नजरिया ये बोलता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी हो चुकी है, मुसलमानों के लिए बनी है और मुसलमानों के लिए ही काम करेंगे। रही बात जेडीएस की, इसके पार्टी ही में सेक्युलर नाम इसलिए शामिल किया गया है कि नाम ही में क्लियर कर रहे हैं कि ये हर हिंदुस्तानी की पार्टी है, एक जात या जमात की पार्टी नहीं है। इसीलिए हर मुसलमान को मैं गुजारिश करता हूं, इमरान पाशा की तरफ से, सलीम पाशा की तरफ से और माइनॉरिटी की तरफ से, अगर सियासत में कुछ मकाम बनाना है, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे मुसलमानों तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। अगर अपनी दास्तानों में बाकी रखना चाहते हो तो सेक्युलर पार्टी जो कि जेडीएस पार्टी है, इससे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो जाइए, जमा हो जाइए और इस पार्टी को आगे लेकर जाइए। और इस पार्टी में हर हुनरमंद, जैसे कि हमारे एक्स कॉर्पोरेटर और एक्स बीबीएमपी चेयरमैन इमरान पाशा ने कहा था, ये जरूर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ड्राइवर हो, पंचर डालने वाले हो या कोई काम करने वाले हो। अगर आपके अंदर काबिलियत है, कौम की खिदमत करने का जज्बा है, अगर आप इस देश को, इस मुल्क को, अपनी सोसाइटी को कुछ देने की काबिलियत है, तो जेडीएस का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। आप आ सकते हैं, चाहे कॉर्पोरेटर बने, एमएलए बने, लीडर बने, कुछ भी बन सकते हैं। हमारे रहनुमाओं से कांटेक्ट कीजिए, वो इंशाल्लाह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ बने रहने के लिए आदाब।